ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आदेश। ओम शिवगौरक्ष योगी। मेरे सद्गुरु पूज्य श्री श्री राम महाराज और मेरे आध्यात्मिक गुरु पूज्य श्री संजय गुरु जी, इनके चरणों को नमन करते हुए और आज का विषय आपके सम्मुख रखूँगा। उसके पूर्व वंदना कर लेते हैं। गम गम गणेश नाथाय कृपा करो करुणाकराय स्वर साम्राज्ञी सरस्वती कर चित्तवास मम मूढ़मति सद्गुरु मेरे अलख निरंजन कृपा के सागर ज्ञान के रंजन। आज का जो विषय है, आज मेरा 18वां दिन है और आज का जो विषय है, मैंने आपको वारकरी भक्तमाला इन 18 दिनों में सभी भक्तों का और सभी संतों की आपको मैंने वाणियाँ सुनाई। अभी पिछला जो विषय था संत एकनाथ जी महाराज, इनका 2 दिन विषय चलाया। आज जो है मैं संत नामदेव, इनके विषय में आपको बताऊंगा। संत नामदेव जी का पूरा जीवन चरित्र और किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, यह सब आपके सम्मुख रखूंगा। एक पद है संत नामदेव के बारे में, आम्हा सापडले वर्म करू भागवत धर्म। पूरे देश में भागवत धर्म का प्रचार करने का काम नामदेव महाराज ने किया है। यह जो है यह पद मैंने आपको बताया। संत नामदेव जी के काल में, संत ज्ञानेश्वर महाराज के काल में महाराष्ट्र किस प्रकार का था, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, तो यह विषय मैंने आज लिया हूँ। अनेक लोगों ने मेरे से पूछा कि उस समय महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र का काल उस समय किस प्रकार का था, किस प्रकार की वहाँ की राज्य व्यवस्था थी, उसकी थोड़ी सी जानकारी दो। तो यह जानकारी जो मैं उपलब्ध कर पाया हूँ, मेरे पास में है, वह ज़रूर मैं आज आपको बताता हूँ। उसके बाद अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। ईस्वी सन 12वां जो शतक है, यानी 11वां शतक का आखिरी से और ईस्वी सन 12 और थोड़ा सा यह जो काल है, यह काल सामाजिक क्रांति का काल था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है यादव वंश का शासन था, यानी भगवान कृष्ण के वंश का शासन था। भिल्लम राजा ने इस राज्य का विस्तार किया। इस वंश में बाद में जेत्रपाल, सिंघन जेत्रपाल, कृष्णदेव राय और फिर महादेव राय जैसे शूर राजाओं ने महाराष्ट्र में राज्य किया है। मराठवाड़े में हेमाड़पंथ, बाबदेव, भास्कराचार्य जैसे अनेक महापंडित हुए हैं। इन सभी में हेमाड़पंथ के शासन का, इन सभी को हेमाड़पंथ का जो शासन है उसका आश्रय था। हेमाड़पंथ यानी यादव शासनों का आश्रय था। हेमाद्री ने इस व्रत का कैवल्य, दान, तीर्थ यात्रा, इसका वर्णन करने वाला एक बहुत अच्छा ग्रंथ इस शासन के ऊपर लिखा है, जिसका नाम है चतुर्वर्ग चिंतामणि। इसके अलावा इस काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। बहुत अच्छा काल था और इसमें जितने मंदिर बने हैं यह सब हेमाड़पंथी मंदिर कहलाते हैं। यह विशेष रचना के मंदिर है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार जो है, इसके बाद जो है भूपदेव जो है, इस महापंडित ने यादव राजाओं का गौरव करने वाला राज प्रशस्त्री नाम का एक ग्रंथ लिखा है। इसी प्रकार भास्कराचार्य को हम सभी लोग जानते हैं। भास्कराचार्य जो एक महान ज्योतिष शास्त्री थे, गणितज्ञ थे और उनकी जो ख्याति थी वो पूरे विश्व में थी। इस प्रकार से जो है भास्कराचार्य जी का जीवन है। उसी काल में उपासना, भक्ति मार्ग का उदय इस काल में हुआ है। वेद शास्त्र, संगीत शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, नाट्यशास्त्र, ऐसे अनेक ग्रंथों की रचनाएं इस काल में हुए हैं। उस समय महाराष्ट्र बहुत उन्नत था। दक्षिण का सबसे बड़ा भाग यह महाराष्ट्र का हेमाड़पंथी राजाओं के पास था, यादव वंश के पास था, और 18 पीढ़ियों ने तब तक यहाँ पे राज्य किया हुआ था। रामदेव राय के काल में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और ये जो संत थे ये लगभग सभी राजा रामदेव राय के काल के हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग ये उस समय का आखिरी का समय था। मुगल आक्रमण उस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इस क्षेत्र में मुगल आक्रमण आ गया था, उत्तर भारत में आ गया था, परंतु यह जो आक्रमण है यह दक्षिण भारत नहीं पहुंचा था। इस समय का ये लगभग का समय है। उस समय यहाँ नाथपंथ, वारकरी, महानुभाव, लिंगायत ऐसे अनेक पंथों का यह काल है। उदय काल भी हम कह सकते हैं या विस्तार का काल इस प्रकार का काल है। इस प्रकार के काल में और नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, चोखा मेळा, गोरा कुंभार, जनाबाई ऐसी एक सकल संत मंडली ने पूरे महाराष्ट्र को उत्साहित करके रखा था। नाम भक्ति
इस पंथ ने, वारकरी समुदाय ने सबसे ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में फैलाई थी। ऐसा एक सुंदर यह जो काल है, इस काल के बारे में मैंने आज आपको बताया। संत नामदेव महाराज जी का चरित्र अपन अब प्रारंभ करते हैं। संत नामदेव जी का जन्म जो है शके 1192 यानी ईस्वी सन 1274 में हुआ है। इसके बारे में एक मतभेद थोड़ा सा इतना है कि कुछ जो इतिहासकार हैं वो संत नामदेव का जो जन्म है पंढरपुर मानते हैं, और कुछ इतिहासकार जो हैं वो परभणी जिले के नरसिंह गांव में ऐसा नामदेव जी का जन्म मानते हैं। ऐसे दो जगह का जन्म मानते हैं। इन इतिहासकारों में थोड़ा सा जो है इसमें मतभेद है, पर ज़्यादातर इतिहासकार संत नामदेव का जो जन्म है वो पंढरपुर में ही मानते हैं। संत नामदेव जी के माताजी का नाम गोणाई, पिताजी का नाम दामा शेठ रीड़ेकर ये इनका सरनेम था। शिल्पी जाति के थे, यानी जो जाति कपड़े वगैरह बनाती है ऐसे जाति के थे। प्रभु की भक्ति छुटपन से ही नामदेव जी महाराज में थी, और 7 वर्ष की उम्र से और हाथ में टाल लेकर के और हरिनाम संकीर्तन यह करने का उल्लेख कई जगह पे जो विट्ठल भक्ति का है नामदेव महाराज के इसमें आया है। नामदेव महाराज का जो विवाह है जो 9 वर्ष की अवस्था में गोविंद शेठ सतावर्ते की जो पुत्री रजाई से हुआ है। उनकी जो पत्नी है उसका नाम है राजाई। नामदेव जी के कुटुंब में माता पिता, 4 बच्चे, 4 बहू, उसके अलावा एक बहन, एक लड़की और उनकी दासी जनाबाई, ऐसे कुल मिला करके ये 15 लोगों का कुटुंब नामदेव महाराज जी का था। बहन का नाम आऊताई, लड़की का नाम लिम्बाई, लड़कों के जो 4 लड़के हैं उनका नाम, एक लड़के का नाम है नारा, एक का है विठा, गोदा और महारा, ऐसे 4 लड़कों के नाम में। इस प्रकार से नामदेव महाराज का जो है यह पूर्ण परिवार है। जनाबाई के बारे में मैंने जब विषय रखा था तो जनाबाई ने नामदेव जी के काल की, नामदेव जी की दासी है और नामदेव जी की शिष्य भी हैं। इस प्रकार से जनाबाई है, और जनाबाई ने नामदेव जी के ऊपर बहुत सुंदर एक अभंग लिखा है। उस अभंग को पढ़ते हुए फिर इस बात को अपन और आगे बढ़ाएंगे। नामदेव कीर्तन करी पुढे नाचे पांडुरंग, जनी म्हणे ज्ञानदेवा बोला अभंग। वाह, कितना सुंदर है। नामदेव कीर्तन कर रहे हैं और पांडुरंग भगवान विट्ठल सामने नाच रहे हैं। जनाबाई उस समय माऊली ज्ञानेश्वर से कहती है कि आप अभंग बोलो। इस प्रकार से जनाबाई का एक बहुत सुंदर अभंग और संत नामदेव के बारे में है। संत नामदेव जी का जीवन में संत नामदेव जी जो थे वो पंढरपुर में भक्ति करते रहे, और उनके जीवन में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन आया संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई और सोपान देव से मिलने के बाद। यहाँ पे जो है संत ज्ञानेश्वर जी ने और संपूर्ण गीता का जो है सरल रूप किया, प्राकृत किया, 9000 ओवियों का ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा, और उसके बाद में तीर्थांतन चालू किया। और जब वह पंढरपुर आए तब पंढरपुर मंदिर में और नामदेव जी से भेंट हुई। नामदेव जी बहुत अधिक गाने में व्यस्त थे और भगवान की भक्ति में व्यस्त थे। ऐसे समय चारों ने नामदेव को प्रणाम किया है, और नामदेव जी व्यस्तता अपने भक्ति में और समाधि अवस्था के कारण प्रणाम नहीं कर पाए थे। उसके ऊपर की एक कथा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर नामदेव जी का इस प्रकार से जो मिलन वहाँ होता है, कई दिन साथ में रहते हैं, और साथ में रहने के बाद नामदेव जी और संत ज्ञानेश्वर इन दोनों का जो है और पूरे देश का एक भ्रमण काल है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। नामदेव जी के जीवन की थोड़ी सी घटनाएं किस प्रकार से, पहले हम उनको ले लेते कि उनकी भक्ति कितनी संपूर्ण थी, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो पहली घटना जो है, जब वो बहुत छोटे थे और इनके घर में विट्ठल भक्ति थी, विट्ठल के मंदिर में, और बिना प्रसाद दिखाए इनके यहाँ भोजन नहीं होता रहा। इस प्रकार का दामाजी सेठ का चरित्र था। और दामाजी सेठ जो है एक बार व्यापार के काम से और बाहर गए, और नामदेव जी छोटे थे, और छोटी अवस्था में नामदेव जी के माता ने जो है वो गोणाई माता जी का नाम गोणाई है ना, तो गोणाई ने नामदेव से कहा कि नामदेव भगवान को जो है प्रसाद दिखा दो, भगवान को भोजन करा दो, प्रसाद दिखा दो ना, भोजन करा दो, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा बोला, और नामदेव जी प्रसाद की थाली लेकर के और भगवान के पास गए, भगवान के सामने प्रसाद रखा। अब भगवान प्रसाद खाते हैं, खाना चाहिए भगवान ने प्रसाद, इसलिए वहाँ बैठे रहे। तब मूर्ति थी, मूर्ति कभी प्रसाद खाती है क्या? तो इस प्रकार का जो है ऊपर, वो तो नामदेव जी थे, तो नामदेव जी के मन में था कि भगवान आकर के प्रसाद खाते हैं, बैठे रहे, भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान का कीर्तन करते रहे। बहुत छोटे से थे और भगवान नहीं आए, तो उनको लगा कि मेरे हाथ से कुछ गलती हुई, तो मूर्ति के सामने अपना सर पटकने लग गए, सर से खून निकलने लग गया।
भगवान प्रकट हो गए और भगवान गोपाल के रूप में, बहुत छोटे गोपाल के रूप में और सामने प्रकट हुए और भगवान ने पूरा प्रसाद नामदेव जी महाराज का खाया। नामदेव जी महाराज घर आए, माता ने पूछा प्रसाद कहाँ है, तो नामदेव जी ने कहा प्रसाद तो भगवान का था, भगवान खा गए। इस प्रकार से बात जो हुई तो उनके माँ को जो है विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर प्रसाद की यही घटना हुई। ऐसे लगातार जब 2-3 दिन घटना हुई तो माता जी को कुछ संशय हुआ और कहा कि नामदेव झूठ बोलता है, वहाँ मंदिर में बैठ के प्रसाद खाता है, भगवान को पता नहीं प्रसाद दिखाता है कि नहीं दिखाता। जब ऐसी बात हुई तो नामदेव जी की माता जी और पिताजी इनको प्रसाद लेकर के नामदेव जी को भेजा और ना पीछे पीछे जाकर के छुप के देखा तो साक्षात श्री हरि विट्ठल यह प्रसाद खा रहे थे। इस प्रकार का देखने के बाद उनके माताजी और पिताजी जो है उनके आंखों से आंसू आ गए कि अपना पुत्र जो है छुटपन से इसको भगवान की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से नामदेव जी महाराज का जो है यह एक चरित्र की एक घटना है। नामदेव जी महाराज सतत उनका जो ध्यान था वो विट्ठल भक्ति में ही था और विट्ठल भक्ति में होने के कारण और काम धंधे की ओर उनका रुझान बिल्कुल नहीं था। और ऐसे परिस्थिति में एक व्यापार की कथा नामदेव जी महाराज की बहुत सुंदर कथा है कि एक बार नामदेव जी महाराज के विवाह के पश्चात उनके पिताजी को ये लगा कि वो अपने पुत्र ने जो है व्यापार करना चाहिए, कुछ पैसे कमाना चाहिए, घर की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो एक सेठ जी के यहाँ से कुछ पैसे उधार लेकर के और कपड़े खरीदे और नामदेव जी से कहा जाओ बाजार में और कपड़े बेच के आओ। और ये कपड़े इतने के हैं, इतने में बेचना, पूरा उनको व्यवहार सिखाया। नामदेव जी महाराज घर से निकलते हैं, घोड़े के ऊपर कपड़े रख करके रास्ते में जाते हैं। रास्ते में जो है देखते हैं गांव में खूब दीनहीन गरीब लोग रहते हैं, तो एक पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं पूरे कपड़े फैला के और सभी गरीबों को कहते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और उनको फ्री में और पूरे कपड़े बांट देते हैं। और जो पत्थर रहता है उस पत्थर के ऊपर कुछ बचे वाले कपड़े रख देते हैं और पत्थर को नाम देते हैं गणोबा। और पत्थर से कहते हैं कि गणोबा मैंने तेरे साथ व्यापार किया है और जो है इसके पैसे तू देगा मुझको। और फिर वो कपड़े रख करके और घर आ जाते हैं। घर में पिताजी पूछते कपड़े बिक गए क्या? बोले हाँ बिक गए। तो बोले कहाँ है पैसे? तो बोले पैसे गणोबा के पास में हैं। अभी गणोबा में अगले गुरुवार को जब बाजार में जाऊंगा, जब गणोबा मेरे को देने वाले हैं। अगला गुरुवार आता है, पिताजी नामदेव को भेजते हैं। नामदेव जी जाते हैं बैलगाड़ी लेकर के और जो गणोबा है उससे कहते कि तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं दिए तो कुछ तो भी लाना चाहिए। इसलिए वो पूरा पत्थर ही उठा करके घर ले आते हैं, अपने कमरे में रख लेते हैं। और कमरे में रखने के बाद व्यापारी आता है। व्यापारी कहता है कि जो है पैसे दो मेरे। तो नामदेव जी कहता है अभी मेरे को गणोबा ने नहीं दिए। तो बोले गणोबा कहाँ है? बोले ये है गणोबा। तो पत्थर को दिखाते हैं तो व्यापारी लोग हंसने लगते हैं। पिताजी चिंतित हो जाते हैं। नामदेव जी कहते हैं कि ये गणोबा जब तक मेरे को पैसे नहीं देगा इसको मैं इसके स्थान पे नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से अपने बात में अड़ जाते हैं। कितनी सुंदर कथा है कि ईश्वर जो है पत्थर में ईश्वर को देख रहे हैं और नर सेवा नारायण सेवा कर रहे हैं। इस कहानी का तात्पर्य है। तो इतना होने के बाद और जो है व्यापारी बहुत नाराज हो जाता है। तो नामदेव महाराज, व्यापारी अपनी एक छड़ी जो है हाथ में रहती है और वो पत्थर के ऊपर मारता है और छड़ी के अंदर जो सामने तरफ का जो भाग रहता है वो उसमें लोहा लगा रहता है। और जैसे ही वो लोहा उस पत्थर को टच करता है वैसे ही वो सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से पत्थर से सोना यानी पारस हम कह सकते हैं। नामदेव जी महाराज का वो चमत्कार है कि उस पत्थर से जो है वो सोना बन गया उनके छड़ी में। और फिर वो छड़ी से और व्यापारी को जितने पैसे किए थे उतने पैसे व्यापारी को दिए और अन्य पैसे जो हैं गरीबों में फिर से बांट दिए। इस प्रकार से नामदेव जी की एक बहुत सुंदर कथा उनके जीवन पटल पे आती है। नामदेव जी की एक और सुंदर कथा है, वो मैंने आपको गोरा कुंभार के इसमें बताया था कि नामदेव जी भक्ति मार्ग से परिपूर्ण थे परंतु गुरु नहीं किया था। इसके ऊपर की है कथा है। तो जो सकल संत मंडली है सिद्धेश्वर मंदिर मैंने आळंदी में कीर्तन करती रहती और कीर्तन करते करते और मुक्ताबाई को क्या सोचता है, तो मुक्ताबाई गोरा कुंभार से कहती है, क्योंकि गोरा काका ये सबसे बड़े हैं इन सकल संत मंडली में। उस मंडली में गोरा कुंभार है, चोखा मेड़ा है, उसके बाद निवृत्तिनाथ है, ज्ञानेश्वर जी हैं, सोपान देव है, मुक्ताबाई है, चांगदेव हैं। इस प्रकार से इन लोग बैठे हुए हैं। और मुक्ताबाई को क्या सोचता है, तो मुक्ताबाई कहती है कि गोरोबा, गोरा कुंभार रहते। तो बोले गोरोबा आप जो है मटका जो है किस प्रकार से आप पकाते हो और पका मटके को किस प्रकार से आप तय करते हो कि मटका पका है कि नहीं है, इस प्रकार से जो है कहती हैं। और बोले हम लोग भी वास्तव में अध्यात्म से परिपूर्ण हुए हैं कि नहीं, यह आप जो है हम सब में बड़े हो तो आप इस चीज़ को देखो। गोरोबा लाइन से एक एक जन के सिर के ऊपर हाथ मारता है, यानी सिर के ऊपर हाथ से मारते हैं। और जिस प्रकार से अपन मटका देखते वैसे प्रत्येक का सिर देखना चालू करते हैं। और यह होते होते
और ये कथा मैंने आपको पिछले बार भी बताई थी कि सोपानदेव, फिर ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ जी, मुक्ताबाई, उसके बाद में अपने चांगदेव जी, इन सबको देखते हुए, सावतामाड़ी, इन सबको देखते हुए और आखिर में नामदेव जी का नंबर आता है। और नामदेव जी के नंबर के समय जैसे ही जो है गोरा कुंभार नामदेव जी के सिर पे हाथ लगाते हैं, वैसी आह निकलती है। आह निकलती तो गोरा कुंभार कहते हैं अभी ये मटका पका नहीं है, यह मटका पका नहीं है। इस बात को लेकर के नामदेव जी महाराज बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मैं इतना विट्ठल भक्त हूँ और भगवान मेरे साथ में रहते हैं हमेशा। तो विट्ठल जी के पास जाते हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों हुई, लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। तो विट्ठल जी उस समय कहते हैं कि नामदेव, मैं तो तेरे साथ में सतत हूँ, पर तेरे को यदि परिपूर्ण होना है तो बिना गुरु के तू परिपूर्ण नहीं हो सकता। अतः तेरे को गुरु करना पड़ेगा और गुरु करने के लिए तेरे को जो मार्गदर्शन है वह संत ज्ञानेश्वर महाराज देंगे। इस प्रकार से विट्ठल जी ने जो है नामदेव जी को आज्ञा करी है। उसके बाद नामदेव जी ने विट्ठल जी से जो है गुरु के बारे में पूछा है। और गुरु के बारे में एक बहुत सुंदर कथा कि नामदेव जी को गुरु कैसे मिले। तो जिस समय नामदेव जी महाराज जो है संत ज्ञानेश्वर से मिलते हैं और माउली से पूछते हैं कि माउली मैं गुरु किसको बनाऊं। तो माउली कहते हैं कि एक जो है बहुत सन्यासी हैं, उनका नाम है विसोबा खेसर, और विसोबा खेसर को तुम गुरु बनाओ। तो विसोबा खेसर को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ मैं। तो संत ज्ञानेश्वर ने उनको बताया कि फलाने जो है शिव मंदिर में और विसोबा खेसर तुमको मिलेंगे, तुम यात्रा करो। तो नामदेव जी यात्रा करते करते मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में विसोबा खेसर मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर और पैर रख करके सोए रहते हैं। नामदेव के मन में आता है कि ये किस प्रकार का गुरु है, ऐसे व्यक्ति को मैं गुरु बनाऊंगा क्या जो भगवान का ही अपमान कर रहा है। बहुत दुखी होते हैं और विसोबा खेसर से कहते हैं कि तुम किस प्रकार के संत हो, मैं तो शिष्य बनने आया था और तुम शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हो। तो विसोबा खेसर कहते हैं कि मेरी जो वृद्ध अवस्था है और मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम ही एक काम करो कि तुम ये जो मेरा पैर है ये अलग कर दो और जहाँ भगवान शिव की लिंग ना हो ऐसी जगह रख दो। तो ऐसा नामदेव महाराज जो हैं और भक्त जो भगवान उनके जो गुरु बनने वाले विसोबा खेसर उनका पैर उठाते हैं और ज़मीन पर दूसरी जगह रखते हैं तो वहाँ फिर से शिवलिंग निर्माण हो जाता है। ऐसा पूरा गोल विसोबा खेसर को घुमा देते हैं, पर जहाँ जहाँ विसोबा खेसर का पैर आ जाता है वहाँ वहाँ अपने आप शिवलिंग निर्माण हो जाता है। नामदेव जी महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं महाराज ये क्या है। तो विसोबा खेसर कहते हैं कि धरती का कोई भी ऐसा कण नहीं है जिस कण में भगवान शिव नहीं है। इस प्रकार की बात विसोबा खेसर ने नामदेव जी महाराज से कही। नामदेव जी महाराज शरणागत हो जाते हैं और कुछ दिन विसोबा खेसर के साथ रहते हैं। विसोबा खेसर ने नामदेव जी महाराज को और जो है अपना शिष्य स्वीकार किया और उनको पूरी तरीके से गुरु ज्ञान दिया। उसके बाद नामदेव जी महाराज परिपूर्ण हुए हैं। इस प्रकार की यह घटना है। एक घटना जो है नामदेव महाराज की जो है यात्रा का वर्णन का भी है। तो जिस समय संत ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ जी, उसके बाद मुक्ताई और सोपानदेव चारों जिस समय पंढरपुर जाते हैं और पंढरपुर में निवृत्तिनाथ जी कहते हैं कि नामदेव तुमको अभी जो है एक यात्रा और इनके साथ करना है और आप पंढरपुर से बाहर निकलो और भारत की एक यात्रा करो और इस यात्रा जो है आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा करो। तुम्हारा इतना बड़ा अधिकार है और तुम और माउली यानी ज्ञानेश्वर माउली दोनों जन यह यात्रा को पूर्ण करो। और माउली बहुत छोटे हैं तो माउली को साथ में लेके जाओ। दोनों की उम्र में बहुत अंतर है, नामदेव जी बहुत बड़े हैं और माउली बहुत छोटी है, पर माउली का जो है आध्यात्म बहुत बड़ा है और नामदेव जी का भक्ति मार्ग बहुत बड़ा है। दोनों यात्रा में निकलते हैं। तो जो यात्रा का जो मार्ग है, दोनों ने जो यात्रा करी है तो सोमनाथ, द्वारका, मथुरा, गया, वाराणसी और कुरुक्षेत्र इतने जगह की यह यात्रा है। यह यात्रा करते करते और ज्ञानेश्वर महाराज जी ने नामदेव की कविता में ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अमृत से भी मधुर और समुद्र से भी गंभीर, ऐसा नामदेव संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो है इस यात्रा के वर्णन में लिखा है कि यह अमृत से भी मधुर यात्रा थी और समुद्र से भी गंभीर यात्रा थी। इस प्रकार की दोनों की यात्रा हुई है। इस यात्रा के बारे में एक कहानी है राजस्थान के बीकानेर में। और घूमते हुए वहाँ पे चूँकि बहुत सारा राजस्थान में ये है पूरा रेत है और उस समय उस जगह पे और बीकानेर के गांव है, उस गांव के समीप दोनों जन घूमते रहते और घूमते घूमते बहुत प्यास लगती है। और ऐसे प्यास की अवस्था में संत नामदेव और माउली दोनों साथ में और बहुत जम से प्यास लगी हुई है।
संत ज्ञानेश्वर महाराज है, उनको अणिमा और गणिमा यह दो सिद्धियां से भरपूर हैं। तो जो लघिमा सिद्धि है, यह सिद्धि होती है सूक्ष्म रूप होना, और अणिमा सिद्धि जो है वो बड़ा रूप लेना। तो इस प्रकार की लघु रूप लेकर के, और जो है संत माउली जो है नामदेव महाराज से कहते हैं कि और लघु रूप लेकर के कुएं के अंदर जाते, अपनी प्यास बुझाते, कुएं के बाहर आते हैं और नामदेव जी से कहते हैं मैं तुमको भी यह सिद्धि देता हूँ, और अपन दोनों जन नीचे चलते हैं, पानी पी के फिर ऊपर आएंगे। नामदेव जी कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज से कि मुझे तो मेरे विट्ठल के ऊपर भरोसा है, और मेरा विट्ठल ही कुछ चमत्कार करेगा। मैं तो कुएं के किनारे बैठूंगा, पानी आएगा, वो विट्ठल मुझे पानी पिलाएगा। इस प्रकार की एक जो है कल्पना नामदेव जी करते हैं, और वहाँ बैठ कर के भजन गाने लगते हैं, विट्ठल को पुकार करते हैं, और वो जो कुआं है उसमें से अपने आप ही पानी आता है। नामदेव जी कहते हैं धीर धरावा नावे को दाखवी न कौतुक स्वामी जवड़ी, और जो कुआं है उसमें से अपने आप पानी आने लगता है, और पानी आते आते और पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, पानी कुएं के बाहर आ जाता है। और आपको मैं बताऊं कि आज भी वह कुआं नामदेव कुएं के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान में, और आज भी उस कुएं से और वैसा ही पानी निकलता रहता है 24 घंटे, जैसा पानी उस काल में निकला था। इस प्रकार से नामदेव जी का कितना बड़ा अधिकार विट्ठल भगवान के ऊपर रहा होगा, यह हम सोच सकते हैं। तीर्थ यात्रा के बाद वापस नामदेव जी और संत ज्ञानेश्वर यह पंढरपुर आते हैं। पंढरपुर में सकल संत मंडली, सभी जातियों की संत मंडली एक लाइन से बैठ करके खाना खाती है, और इस खाने में गोपाल जी का प्रसाद बनता है, गोपाल काला भी बनता है। खूब बड़ी मंडलियां खाना खाती हैं। उसके बाद में बहुत अधिक यहाँ पे कीर्तन, भजन, प्रवचन चलते हैं कुछ दिन, और फिर उसके बाद जो है ज्ञानेश्वर महाराज अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं। और यह यात्रा करते करते और कुछ दिनों बाद कुछ समय व्यतीत होता है, ज्ञानेश्वरी का प्रचार प्रसार चालू होता है, सभी सकल संत मंडलियाँ करती हैं। और उसके बाद एक दिन संत ज्ञानेश्वर के मन में आता है आळंदी में समाधि लेना चाहिए। इस प्रकार से पहली समाधि इस सकल संत मंडली का अपना कार्य पूर्ण हो गया, माउली कहते हैं। और माउली की पहली समाधि जो है वह आळंदी में है। उस समाधि में साक्षात नामदेव महाराज उपस्थित थे, और नामदेव महाराज ने उसमें अभंग लिखे। मैंने पिछली बार आपको ये अभंग पढ़ाए थे। उसके बाद दूसरी समाधि जो है वह सोपान देव की है। तीसरी समाधि जो है मुक्ताबाई ने ली है। मुक्ताबाई के समय समाधि के समय नामदेव जी उपस्थित नहीं थे, पर सोपान देव की समाधि के समय नामदेव जी उपस्थित थे। और चौथी समाधि निवृत्तिनाथ जी की, जो कि त्र्यंबकेश्वर में है। ऐसे निवृत्तिनाथ जी के समाधि के समय भी नामदेव जी महाराज उपस्थित थे, और नामदेव जी ने इन चारों संतों के ऊपर बहुत सुंदर वाणी में जो है समाधि के ऊपर अपना लेखन किया हुआ है। और वो लेखन मैंने आपको पिछली बार सुनाया था, अभी आगे भी मैं आपको सुनाऊंगा आने वाले इसमें। इस प्रकार का नामदेव जी महाराज का यह काल है। और इस काल के बाद ये पहली यात्रा नामदेव जी की है जो ज्ञानेश्वर महाराज के बाद है। फिर ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि के बाद नामदेव जी महाराज का पंढरपुर में बहुत मन नहीं लगा, बार बार इन चारों की याद आती रही। इन चारों की 8 माह के अंदर समाधि है। इसके बाद नामदेव जी ने विचार किया कि मुझे देशांतन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए। अतः नामदेव जी पंढरपुर से निकल करके और पंजाब जाते हैं। पंजाब में नामदेव जी का इतना बड़ा कार्य है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उस समय उत्तर भारत जो है पूरा, दक्षिण भारत में मुगल आक्रमण नहीं आया था, नामदेव जी के समय कम था। आखिर जीवन के आखिरी समय जो है दक्षिण भारत में मुगल आक्रमण आया, पर उत्तर भारत में ये बहुत पहले आ चुका था। और उत्तर भारत की जो हालत थी, अस्त व्यस्त हो गया था उत्तर भारत। पंजाब का पूरा क्षेत्र, सिंध, बलूच, उसके बाद अफगानिस्तान, इतने ये जो पूरे क्षेत्र थे, दिल्ली तक, राजस्थान, यहाँ सब जगह मुगल आक्रमण का आक्रमण और उनके अत्याचार से यह क्षेत्र पूरा पीड़ित था। और ऐसे पीड़ित समय में समाज भी छिन्न भिन्न हो गया रहा। और उस अवस्था में नामदेव जी महाराज का जो कार्य है वो बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य को हमने इस रूप में भी देखना चाहिए कि उस कार्यकाल में और आक्रमण हो रहा है, और एक भारतीय संत नामदेव, हिंदू संत नामदेव, और पूरे समाज को संग्रहित करने का काम कर रहा है भक्ति मार्ग के माध्यम से। इस प्रकार से नामदेव जी में कितनी निडरता रही होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। लगभग 1600 के लगभग जो है गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई है, और उसके लगभग 250 वर्ष पूर्व, यानी 1340, 250 से 350 वर्ष का यह काल मान सकते हैं। तो 1340 यानी 250 वर्ष पूर्व ही नामदेव जी महाराज पंजाब पहुंच गए थे। और पंजाब के इस काल में और उन्होंने जनता को संगठित रहने की सलाह दी, नैतिक धर्म के पालन पे जोर दिया। उस समय 8 से 9 वर्ष पंजाब में रहे, 8 से 9 वर्ष उन्होंने पंजाब में गुजारे उस समय।
और मैं आपको बताऊं कि नामदेव महाराज जी के जो 61 अभंग है उस पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में है, जो आज भी पढ़े जाते हैं। ये जो 61 पद हैं यह नामदेव नामा के नाम से है। इस प्रकार से नामदेव महाराज के जो पूरे पद वो पंजाब में नामदेव जी महाराज के जो नामदेव जी महाराज की एक विशेषता और थी, उनके जो पद हैं हिंदी के बहुत सरल भाषा में। तो जैसे एक पद में आपको बताता हूँ, कहाँ करऊ जाति कहाँ करऊ पाती, राम को नामू जपो दिन राती। कितना सुंदर पद है। कहाँ जात पात में लगे हो, यह सब बातें व्यर्थ हैं। इसकी अपेक्षा रात दिन राम नाम जपते रहो, इसी में मानव का कल्याण है। उस समय जात पात को है सभी धर्म 18 जातियों को एकत्र करने का काम पंजाब में जाकर के करने का नामदेव जी महाराज ने किया है। नामदेव जी महाराज का एक बहुत अच्छा जो है ये जो विचार थे या संगठन कौशल्य था वो क्या था कि व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र की प्रगति होती है। यानी व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। और इस बात की पहचान कर नामदेव जी ने नैतिक आचरण के विचार रखे। वे कहते हैं, परधन परदारा परहरि ताके निकट बसे नरहरि। उस समय जो काल था, जिस समय मुगल आक्रमण का काल था, स्त्रियों के ऊपर भयंकर अत्याचार होते रहे। ऐसे अत्याचार के काल में नामदेव जी कहते हैं कि दूसरों का धन, दूसरों की स्त्री का जो त्याग करता है, प्रभु का वास्तव्य हमेशा उसके पास रहता है। साक्षात प्रभु, जो लोग इन सब चीज़ों से अलिप्त होते हैं, प्रभु उनके पास रहते हैं। मुखवाणी करके नामदेव जी की बहुत सुंदर रचनाएं हैं। तो मुखवाणी रचनाओं में नामदेव जी ने नाम जप का महत्व दिया है। वो बताते हैं, नाम यह उनका देव यानी नामदेव, यह नाम को वो सार्थक करते। कितना सुंदर है। जो नाम है वही उनका देव है, यानी अपन कोई भी हरिनाम संकीर्तन करेंगे वही उनका देव है, इसलिए वह नामदेव हैं। इस प्रकार से एक जो है उनके बारे में हम परिभाषित कर सकते हैं। नाम स्मरण से मनुष्य को आत्मिक सुख प्राप्ति होती है। नाम स्मरण से ध्यान योग साध कर कुंडलिनी जागृत होती है। वो अपने मन में सभी भ्रम समाप्त होते हैं। कुंडलिनी जागरण योग भी नामदेव महाराज कहते हैं कि आप सिर्फ नाम साधना करोगे, योग साधना से भी होती है, पर सिर्फ नाम साधना से भी आपके शरीर की कुंडलिनी का जागरण हो सकता है और जितने भी आपके मन में भ्रम है वह पूरे हो सकते हैं। वो कहते हैं, हरि हरि करत मिटे सभी भरमा, हरि को नाम ले उत्तम धर्मा। यानी हरि हरि करते हुए और पूरे भ्रम आपके मिट जाएंगे और हरि का जो नाम लोगे यही एक उत्तम धर्म है। इस प्रकार से नामदेव जी महाराज ने इन पदों का जो है प्रचार प्रसार, इसको मुखवाणी कहते हैं, मुखवाणी का प्रचार प्रसार किया है। एक जगह वो लिखते हैं अपने जाति के बारे में, छिपे के घरी जनेऊ देला, गुरु उपदेशु भैला, संतह के पर साधी नाम हरि भेटुला। वो कहते हैं कि मैं शिंपी के घर में यानी दर्जी के घर में मेरा जन्म हुआ है, उत्तम गुरु मुझे प्राप्त हुआ और इस प्रकार का हरि नाम जो है उसके कारण मुझे हरि से भेंट हुई। इस प्रकार से अपने इसमें वो कहते हैं। इस प्रकार की अनेक कथाएं रामदेव जी के जन्म के समय हमको मिलती हैं, नामदेव जी के जीवन में हमें मिलती हैं। और नामदेव जी ने अपने पूरे मुखवाणी में कथा विषयों में रहने वाली भक्ति, मुखवाणी में पूरा भक्ति ऐसा उन्होंने योग, भक्ति योग का पूरा मुखवाणी है, इसको उन्होंने विषय बनाया। जितनी मुखवाणी है उसमें पूरा का पूरा भक्ति योग है। इस प्रकार से मुखवाणी है। मुखवाणी यह काव्य यश व्यवहार और अमंगल का नाश करने वाला है, ऐसा कहते हैं। नामदेव जी की तीर्थ यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद पर्व ही था, हम ऐसा कह सकते हैं। इनकी यह यात्राएं देव करने वाली यात्राएं नहीं हैं। यह जो है जाति धर्म से आगे बढ़कर तमाम जनता को जोड़ने वाली आनंद की यात्राएं थी। यानी उन्होंने यात्राओं में सिर्फ भगवान किए ऐसा नहीं है, तो उन्होंने यात्राओं का आनंद लिया, तमाम जाति पातियों को जोड़ा और जाति धर्म से आगे बढ़कर तमाम जनता को जोड़ा। इस प्रकार से यह आनंदमय यात्राएं, 5 यात्राएं उनके जीवन में जो है 5 यात्राओं का वर्णन आता है। प्रांतों प्रांतों में लोगों को स्वतः पहुंचकर, यानी खुद जा रहे हैं, प्रांतों प्रांतों में जा रहे हैं और वहां जाकर के जन जागृति करने का कार्य नामदेव जी महाराज ने किया है, तीर्थ यात्राओं के माध्यम से किया। देखो कितना बड़ा एक संत यदि पूरा यह हाथ में ले लेता है व्यवहार तो कितना बड़ा काम करता है। कुछ यात्राओं में उनके साथ चोखा मेड़ा थे, कुछ यात्राओं में सेना महाराज थे, 1-2 यात्राओं में गोरा कुंभार था। इस प्रकार से एक यात्रा में संत माउली ज्ञानेश्वर स्वयं थे पहली यात्रा में साथ में। इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से जो है उन्होंने यात्राएं करी और उन यात्राओं का जो संदेश है वह जात पात ना करके
और हरि को भजने का संदेश दिया और इसके साथ में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है। और ऐसे समय दिया है जिस समय हमारे देश में मुगल आक्रमण पूरे ताकत के साथ में था, विशेषकर उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में घूम घूम करके और इन सबको इकट्ठा करने का कार्य नामदेव जी महाराज ने किया है। नामदेव जी महाराज को हम एक भक्त शिरोमणि तो कहते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, पर भारत भूमि का कर्ज जो है उन्होंने घूम घूम करके और समाज को एकत्र करने के लिए किया है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, निस्वार्थ भाव से राष्ट्रहित करने के लिए, जनता को सुखी करने के लिए जो कार्य किया वह भी स्मरणीय है। जिस प्रकार नामदेव जी ने उत्तर भारत में तीर्थ यात्राएं करी है, उसी प्रकार से नामदेव जी ने दक्षिण भारत में भी तीर्थ यात्रा की है। दक्षिण भारत में दर्जी, छिपिंगा इस जाति पर उनका प्रभाव इतना पड़ा कि सभी लोग स्वतः को नामदेव करके संबोधित करने लग गए। जो नामदेव सरनेम है वह नामदेव महाराज के कारण आया हुआ है, इस घटना से हम कह सकते हैं। चौथी यात्रा संपूर्ण भारत की और यह यात्रा शके 1220 से 1226 यानी ईस्वी सन 1310 से और 1316 के लगभग है। इनकी जो पांचवी यात्रा है वो शके 1243 ईस्वी यानी लगभग 1330 ईस्वी सन, शके 1243 और ईस्वी सन 1330 के आसपास की यात्रा है। और यह यात्रा मध्य और उत्तर भारत की यात्रा है। पंजाब में नामदेव जी महाराज का कार्य बहुत बड़ा है और इसके ऊपर वास्तव में संशोधन होकर के, और नामदेव जी महाराज ने जिस प्रकार से पूरे देश में कार्य किया है, राष्ट्र के लिए कार्य किया है, इसके ऊपर भी जरूर कुछ बड़ा काम होना चाहिए हमारे देश में। क्योंकि उस समय के जितने सकल संत थे, उन संतों में सबसे बड़ी यात्रा और देश को एकत्र करने का या भगवत ध्वज की पताका, हिंदू धर्म की पताका हाथ में लेकर चलने वाले यह एक बहुत बड़े संत हो गए हैं। और इनके बारे में बहुत अधिक जानकारियाँ और लोगों के बीच में आना चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। इसलिए आज मैंने इसको हिंदी में करने का, इस चरित्र को मैंने कोशिश की है और इसको न्याय देने की कोशिश करी है। और मैंने अपना इसको राष्ट्रभक्ति के रूप में इनकी यात्राओं को लिया है। आप लोग इसको धार्मिक यात्राएं हैं, लोग उसको धार्मिक यात्रा के रूप में भी ले सकते हैं, पर मैं इसको राष्ट्रभक्ति की यात्रा, जात पात को एकत्र करने की यात्रा, इस प्रकार की यात्रा मानता हूँ। पंजाब में जो 9 वर्ष का उनका वास्तव्य काल था, उस काल में उन्होंने अपने अवतार का कार्य किया। उन्होंने जिस लिए जन्म लिया है उसको हम अवतार कार्य कहते हैं। वह अवतार कार्य वास्तव में उनका पंजाब में है। और पंजाब के भूमि पे उनका जो सबसे बड़ा कार्य जिसको हम कह सकते हैं वह है, उस कार्य में नामदेव जी महाराज ने जो है हरदासपुर ज़िले में एक गांव जो है, उस गांव का नाम है धुमान करके, इस गांव में उन्होंने वास्तव्य किया है और 8 साल किया। और जो धुमान है, इस गांव का नाम भी नामदेव जी ने दिया, जिस गांव का नाम दिया उसको धुमान करके ऐसा गांव का नाम दिया है। और इस गांव में प्रतिवर्ष आज भी माघ शुक्ल द्वितीया यानी मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों भक्त यहाँ पे एकत्र होते हैं। और यहाँ बाबा नामदेव जी का गुरुद्वारा के नाम से पहचाने जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर है। देखो कितना बड़ा मंदिर हरदासपुर ज़िले में है। यह एक बहुत बड़ी घटना है। यानी नामदेव जी महाराज का कितना बड़ा प्रभाव पंजाब प्रांत में रहा होगा। नामदेव जी महाराज का कितना बड़ा प्रभाव था, कितने बड़े संत थे उस समय पंजाब के, कि गुरु ग्रंथ साहब जैसे पवित्र ग्रंथ में और 61 पद नामदेव जी महाराज के हैं। नामदेव जी महाराज ने पंजाब में स्वतः का इतना समर्पित कर दिया कि वहाँ की बोली भाषा भी उन्होंने आत्मसात कर ली। पंजाब की जितनी बोली भाषा थी वह भी नामदेव जी के मुखाग्र हो गई। इस प्रकार से हम कहते हैं एक अभंग है, एक पद है नामदेव जी का पंजाबी का, धनी धनी ओ राम बेनु बाजे मधुर मधुर धुनी अनहत गाजे। इस प्रकार की रचना मुखवाणी में और नामदेव जी महाराज ने करी हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इसके आगे नामदेव जी महाराज जो है, इनके 2-3 कथाएं मैं और आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर हम अपन विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक कथा नामदेव जी महाराज की ऐसी आई है कि नामदेव जी महाराज जो है वहाँ पे एक परिसा भागवत करके, और पंढरपुर में एक बहुत बड़े पंडित थे और उनको साक्षात रखुमा माई का जो है साक्षात्कार था और देवी की आज्ञा से वह काम करते रहे, परंतु गर्वित थे। और एक समय भागवत कथा बता रहे थे और उस कथा में नामदेव जी महाराज पहुँचते हैं, वहाँ बैठते हैं और जो है उनका तिरस्कार परिसा जो है भागवत उनके द्वारा होता है। और वो कहते हैं नामदेव से कि तू तो बोले नीच जाति का है, तू मेरी कथा में क्यों आया। इस प्रकार का एक उल्लेख आया हुआ है।
और उस समय नामदेव जी हाथ जोड़ते और कहते मैं आपके शरण में हूँ भगवान, आपके शरण से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से बात करते नामदेव जी महाराज की विनम्रता किस प्रकार की हम इससे सोच सकते हैं। और जब यह कथा होती और कथा होते होते और जो कथाकार है उनको एक कोई प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछने के बाद जो कथाकार जो है यानी परिवा, तो ये अपनी देवी से पूछते हैं कि विट्ठल जी के बारे में ये कथा है, तो विट्ठल जी के मुझे दर्शन कराओ। तो उस समय देवी कहती है रखुमाई कि इसका जो अधिकार है वो नामदेव जी के पास में है और नामदेव जी ही तुझे विट्ठल के दर्शन करा सकते हैं, ऐसी कथा आई है। उस समय परिमा स्वामी जो है परिसा भागवत, इसको ये समझ में आता है कि नामदेव जी का अधिकार कितना बड़ा है, शरणागत हो जाता है, लोटांगन हो जाता है, मेरे हाथ से गलती हो गई है, आँख से अश्रु की धारा फूटने लगती है कि आपका अधिकार, भगवान के ऊपर आपका अधिकार है, कितना बड़ा अधिकार है, मैं तो बहुत छोटा जो है भागवतकार हूँ, आप मुझे शिष्य बनाओ। और ऐसे परिसा भागवत को नामदेव जी महाराज ने शिष्य बनाया है। उनकी एक कथा एक और है परिसा भागवत की, कि परिसा भागवत को रुक्मिणी देवी ने साक्षात पारस का एक छोटा सा पत्थर दिया हुआ रहा। पारस का पत्थर है जिससे लोहे से सोना बन जाता है, ऐसा पत्थर, और वो पत्थर परिसा जो है इसने अपने पत्नी को दिया और वो पत्नी ने नामदेव जी महाराज के पत्नी को दिया। उससे उन्होंने बहुत सारा सोना बनाया। और जब ये बात नामदेव जी को पता लगी तो नामदेव जी ने पत्थर लेकर के और इंद्रायणी नदी में डाल दिया। यानी नामदेव जी महाराज की जो है हम एक विशेषता और देख सकते हैं कि पारस भी उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। जब ये पता लगता है परिसा भागवत को, तो परिसा भागवत अपनी पत्नी से पूछती है और पत्नी फिर कहती है, और नामदेव जी महाराज के ऊपर एक आरोप लगता है कि उन्होंने मेरा जो है पारस मणि जो पत्थर है वो चोरी कर लिया है। नामदेव जी महाराज दुखी होते हैं, नदी में जाते हैं और नदी से रेता उठाते हैं और परिसा भागवत के हाथ में दे देते हैं, कहते हैं पूरे पारस रख लो। तो बहुत सारे पारस पत्थर देते हैं। परिसा भागवत जो है यह भी एक कथा आई हुई है, परिसा भागवत फिर शरणागत होता है। इस प्रकार से दो कथा परिसा भागवत के बारे में, इसका क्रम कम ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। इस प्रकार की दो कथाएं परिसा। नामदेव महाराज का अधिकार कितना बड़ा था कि जहाँ हाथ डाल देते रहे वहीं पे पारस पत्थर का निर्माण हो जाता रहा। इस प्रकार से यह संत कवि थे। ऐसी कथा होने के बाद नामदेव महाराज जी के बारे में एक कथा और प्रचलित है, बहुत सुंदर कथा है कि नामदेव जी महाराज हर प्राणी में और विट्ठल भगवान का अंश देखते रहे। तो एक बार भोजन करने बैठे रहते हैं और एक कुत्ता आता है और उनकी रोटी उठा के ले जाता है। नामदेव जी महाराज उस कुत्ते के पीछे भागते हैं, उसको भाकरी कहते हैं हम रोटी को, ज्वार की भागते हैं, ज्वार की रोटी। कुत्ते के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। पूरे गांव के लोग देखते हैं कि कुत्ता रोटी ले रहा है, लेकर के भाग रहा है और नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे एक हाथ में कटोरी लेके भाग रहे हैं। बड़े मुश्किल से कुत्ते को पकड़ते और कहते हैं कि तुम सिर्फ रोटी ले गए हो, इस पर घी तो लगा लो। यानी रोटी वापस लेने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, कुत्ते को मारने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। वो जो घी है उस घी को कुत्ते को खिलाना चाहिए। यानी भगवान विट्ठल उस रोटी को खा रहा है और उस रोटी में घी नहीं लगी है। इस प्रकार से जो है नामदेव महाराज की एक कहानी आती है। एक कहानी नामदेव जी महाराज की बादशाह के बारे में बहुत सुंदर कहानी है। उस समय का जो काल था, उस समय हिंदुओं को जो है और मुगल बनाने के लिए भी साधुओं के ऊपर बहुत दबाव रहता रहा। और नामदेव जी महाराज पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र में रहते हैं। उस क्षेत्र का जो बादशाह है वो एक गाय की हत्या करता है और गाय की हत्या करने के बाद और नामदेव से कहता है कि तेरा इतना बड़ा अधिकार है और तेरे भगवान यदि वास्तव में है तो इस गाय को तू जिंदा करके दिखा। तो उस समय नामदेव जी कहते हैं ये चमत्कार के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, आप चाहो तो मुझे बंदी बना लो और मुझे जो है मृत्युदंड दे दो, पर मैं भगवान का ये चमत्कार के लिए मेरा काम नहीं, मैं नहीं करूँगा। इस प्रकार का बहुत होता है। और नामदेव जी की माँ जो है नामदेव महाराज को समझाती है और नामदेव जी के ऊपर ये दबाव आता है कि तुमको या तो ये चमत्कार करो या मुस्लिम धर्म को स्वीकार करो। इस प्रकार की जब बात बहुत ज़्यादा होने लगती है तब नामदेव जी की माँ आखिर में नामदेव जी से कहती है कि नामराया यह चमत्कार तुम जरूर करो। उस समय नामदेव जी विट्ठल को आह्वान करते हैं और गौ माता जिंदा हो जाती है। इस प्रकार की कथा है। सुल्तान जो है नामदेव जी को शरणागत हो जाता है कि इनका अधिकार बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े पीर हैं। इस प्रकार का एक जो कथा का उल्लेख और पंजाब में आया हुआ है, एक पंजाब में एक दोहे में आया हुआ है, मैंने पढ़ा था। इस प्रकार का भी एक नामदेव जी महाराज का उल्लेख आया है। नामदेव जी जो है उनके बारे में जो है या वारकरी पंथ के बारे में ऐसा कहते हैं कि ज्ञानदेव रचियला पाया। नामदेव महाराज ने इस पंथ का पाया रचा, उभारी ले देवालया, वह देवालय खड़ा किया। नामातयाचा किंकर जेने केला से विस्तार। यानी नामदेव महाराज ने इस वारकरी पंथ का विस्तार किया है। अब हम नामदेव जी की जो शिष्य मंडली वो देखते तो पूरे देश में, और नामदेव जी की बहुत बड़ी शिष्य मंडली है, अनेक जाति पाति के लोग नामदेव जी के शिष्य हैं। और जो महाराष्ट्र में उनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें परिसा भागवत, जिनकी मैंने अभी आपको कथा बताई, जनाबाई,
जो उनकी दासी करके प्रसिद्ध थी, चोखा मेड़ा इनके शिष्य थे। ऐसे अनेक शिष्य इस मंडली में थे। और जो है नामदेव जी का जो है बारे में अनेक संतों ने अपने अपने अभंगों में नामदेव जी किस प्रकार से थे इसका उल्लेख किया है। तो निवृत्तिनाथ जी के अभंग में जो एक उल्लेख आता है, जो मैंने पढ़ा, उठी उठी नाम्या चल रे सांगते माझे आवड़ते जीव लगा। मेरे इतने जीव मेरे जीव भाव से मैं तुम्हें बहुत अच्छा मेरे को बहुत अच्छे लगते हो तुम, उठो नामदेव। इस प्रकार का एक निवृत्तिनाथ जी महाराज का अभंग है। जनाबाई का एक अभंग है, जागा झाला नामदेव द्वारे उभे पंडिराव, डोई ठेवूनी पायावरी दासी जनी चरण चुरी। यह जो है जनाबाई का अभंग है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने नामदेव जी के बारे में एक अभंग लिखा है, नामदेव म्हणे नामया हेतु गा, जना जानासी भजन के केशवासी तुझी तुझा। इस प्रकार से गोरा कुंभार जी ने भी एक नामदेव जी के बारे में अभंग लिखा है। वो लिखा है, म्हणे गोरा कुंभार नामया जीव लागा, अलिंगन देगा माया बापा। कितना सुंदर जो है इस प्रकार से नामदेव जी के बारे में लिखा है। नामदेव जी के बारे में चोखा मेळा उनका भी एक अभंग है, चोखा म्हणे अहो नामया श्री गुरु सांगा प्रकारू कैसा मज। अब वो श्री गुरु यानी गुरु स्थान पर नामदेव जी महाराज को रखते हैं। इस प्रकार से नामदेव जी महाराज का अपना चरित्र है। और नामदेव जी महाराज पूरा देश भ्रमण करके 5 यात्राएं करके पंढरपुर में फिर वापस अपने जो है अंतिम समय में पंढरपुर वापस आते हैं। और पंढरपुर में शके 1272 यानी ईस्वी सन 1350 शनिवार के दिन 81 वर्ष की उम्र में और नामदेव जी महाराज ने पंढरपुर में समाधि ली हुई है। और उस समाधि के बारे में जो है उनके बहू जो थी उन्होंने एक अभंग लिखा है, जिससे यह समाधि उस दिन हुई है यह निश्चित होता है। 1272 कृष्ण त्रयोदशी आषाढ़े मासी देवद्वारी। इस प्रकार का जो अभंग है वह नामदेव जी के इसमें आया हुआ है। और नामदेव जी का ये जो अभंग है, इनके बहू का जो अभंग है, ये समाधि किस काल की है इसको दर्शाता है। इस प्रकार से एक बड़ा चरित्र नामदेव जी का है, जो कि मैं बहुत कम समय में और बताने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि वास्तव में नामदेव महाराज जी का चरित्र बताना इतना आसान काम नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर निकल करके और पूरे देश में भागवत धर्म की पताका, जाति पाति के ऊपर काम, देशभक्ति का काम, हिंदुत्व को जागरण का काम, और ऐसे मुस्लिम आक्रमण के समय पूरे देश में एक भगवत धर्म की धारा और जो है राम नाम संकीर्तन की धारा का निर्माण करना, इतना बड़ा काम जो नामदेव जी महाराज ने किया है वह वास्तव में वंदनीय है, जिसके कारण आज हमारा धर्म जो है बचा हुआ है। विट्ठल भगवान के एक अभंग लेख पढ़ करके और मैं आज का विषय पूर्ण करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। तो एक अभंग है विट्ठल भगवान का, उस अभंग को मैं पढ़ता हूँ। मैंने कई बार इस अभंग को पढ़ा है, मेरे को बहुत अच्छा ये अभंग लगता है। आपके समक्ष भी मैं पढ़ूंगा। समचरण विटेवरी पाहता समाधान अंतरी, चला जाऊ पंढरीशी भेटू रखुमाई वराशी, होती संतांची या भेटी सांगू सुखाची या गोष्टी, जन्म मरणाची चिंता सेना म्हणे नाही आता। सेना नावी जी का यानी सेना महाराज जी का यह अभंग है। और इस प्रकार का अभंग जो है ऐसा ही एक अभंग है, ऐसी चंद्रभागा ऐसा भीमा तीर ऐसे विटिवरी देव कोठे। इतना बड़ा कार्य करते हुए संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिनाथ जी के आदेश पर पूरे देश का भ्रमण करके गुरु स्थान पर निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी जैसे लोगों का इनको मार्गदर्शन मिला। विसोबा खेसर जैसे एक परम तपस्वी को गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद में पूरे देश में और भागवत धर्म की पताका को बढ़ाया, राम नाम संकीर्तन को बढ़ाया, देशभक्ति का भाव जगाया पूरे देश में। और जो है जाति पाति के ऊपर काम किया, पूरे जाति पातियों को इकट्ठा किया, समग्र समाज को इकट्ठा किया, लाखों लाखों भक्तों के साथ में घूमे। ऐसे हमारे परम प्रिय, परम आदरणीय और पूज्यनीय संत नामदेव जी महाराज के चरणों को नमन करते हुए और अपना आज का विषय समाप्त करता हूँ। जय जय राम कृष्ण हरि।